राम मांझी आखिरकार चाहते क्या हैं? देखिए, बिल्कुल जब से ही सरकार बनी उसके बाद से लगातार मांझी का रुख ऐसा रहा है कि उनके बिना इस सरकार का मुकम्मल होना, पूरा होना हो सकता है बहुत मुश्किल है, और लग भी रहा है क्योंकि अगर 2-4 विधायक इधर से उधर हो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको ख़त्म होते हुए टाइम नहीं लगेगा, और यही बात बीजेपी भी समझ रही है। और इसीलिए उन्होंने जब मंत्रालय बांटे तो तुरंत मांझी के बेटे को भी एक मंत्री जो मंत्रालय दिया और मंत्री पद दिए। तो इसके अलावा भी मांझी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 2 मंत्री उनके कोटे से बनाए जाएं, और यही बात वो कहते रहे हैं कि अब तक जो उनके समुदाय से लोग आते हैं उनको एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है। वो ये कहते हैं कब तक एक रोटी से काम चलाऊंगा, कम से कम 2 रोटी तो मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लगातार मांझी का प्रभाव अगर हम देखें प्रज्ञा जी तो लगातार इतना कह सकते हैं कि बड़ा रहा है राजनीति में बिहार की, खासकर कि उनके बिना फिलहाल अभी सरकार में रहना नीतीश सरकार का जो नीतीश जो सीएम है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले वो तमाम उनके साथ में मिलकर रणनीति बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से मांझी कह रहे हैं कि मेरी नाराज़गी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो है नीतीश सरकार के साथ में हूँ, और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस समय मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये ना समझा जाए कि मैं उनके खिलाफ जाकर वोट करूँगा। तो ऐसे में दोहरी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जा रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री तक बनने का ऑफर था, वहीं अब वो ये कहते हैं कि मैं उनके साथ में खड़ा हूँ भले ही मेरी नाराज़गी उनसे है। तो दो तरह की जो बातें हो रही हैं अपने आप में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों पक्षों की तरफ तो हैं, लेकिन जहां पर भी उनको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी वो उस तरफ जाकर शामिल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की, लेकिन अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर परिवहन विभाग नहीं संभाल सकते। यहाँ पर अब पहले सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल होने की मांग, और अब वे खुद मनचाहा विभाग चाहते हैं। तो क्या ये मनमानी है, या वो जानते हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त प्रेशर में है क्योंकि पूर्ण बहुमत साबित करना है, और इसी बात का फायदा उठा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो मिल जाएगा सो मिल जाएगा, उसके बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। देखिए बिल्कुल, और गठबंधन में अगर देखा जाए तो लगातार जो आपस में तालमेल है वो बेहद खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आप सिर्फ मांझी की बात मत करिए, आप लगातार चिराग पासवान के बयान देखिए, आप जो है मुकेश सहनी की बात कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर सकते हैं, और इसके अलावा जो पशुपति पारस है उनकी बात कर सकते हैं। ये सब जो नाम है लगातार जो एनडीए खेमे के नाम है, और जिस तरह से सरकार बनी है उसमें इनको जो तवज्जो नहीं मिली उससे खासे नाराज़ भी हैं। अब फ्लोर टेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, और चलिए फ्लोर टेस्ट अगर पास भी कर लेते तो जब लोकसभा के लिए सीटें बांटी जाएंगी उस समय क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर मांझी को 2 सीट नहीं मिली, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट नहीं मिली, अगर चिराग पासवान को 4 से 5 सीट नहीं मिली, तो यहाँ पर इस गठबंधन में बहुत दरारें आ जाएंगी, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि सरकार चलाना भी मुश्किल होगा, और साथ में जो सहयोगी दल हैं वो उनसे छिटक कर हो सकता है कि इंडिया खेमे